शैक्षिक प्रबंधन प्रत्यय एवं अर्थ। एजुकेशनल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग। प्रबंधन की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? शैक्षिक प्रबंधन का सविस्तार चर्चा कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट? डिस्कस इन डिटेल एजुकेशनल मैनेजमेंट। प्रबंधन की अवधारणा, अर्थ एवं परिभाषा। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग एंड डेफिनेशन। प्रबंधन वह साधन है जिसके द्वारा किसी संस्था या संगठन का सुचारू रूप से संचालन होता है। सामान्यतः प्रबंधन और प्रशासन एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होते हैं, परंतु इनमें थोड़ा सा अंतर है। प्रबंधन एक प्रक्रिया है जो संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु मानवीय और भौतिक संसाधनों का समन्वित उपयोग करती है, उन्हें नियंत्रित करती है, उनका संगठन करती है और उन पर प्रभाव डालती है। प्रबंधन शब्द का उपयोग किसी मिल, फैक्ट्री, कंपनी, दुकान अथवा अन्य प्रतिष्ठान के लिए किया जाता है। यह केवल शब्द तक ही सीमित नहीं है, अपितु घर परिवार की सुव्यवस्था, जन सुविधाएं, यातायात, खान पान संबंधी गतिविधियों के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। प्रशासन तो राज्य के नियम, कानून व न्याय संबंधी कार्यों में प्रयोग होता है। प्रबंधन अच्छे परिणाम की आशा में स्वयं भी अच्छे कार्य करता है, वह जोखिम उठाता है और अपने साथियों से भी अच्छा कार्य कराने का प्रयास करता है। वह उत्पादन में मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव में वृद्धि के साथ साथ गुणवत्ता, क्वालिटी का भी ध्यान रखता है। इसी के आधार मानकर इस शब्द का प्रयोग शिक्षा में भी किया जाने लगा है। प्रबंधन की परिभाषा। अनेक विद्वानों ने प्रबंधन को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है। F.W. टेलर महोदय के अनुसार प्रबंधन एक कला है जिसके माध्यम से पहले यह जाना जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं और फिर यह निश्चित किया जाता है कि इस वांछित बात को सबसे अच्छे और कम से कम व्यय से लोगों द्वारा कैसे किया जाए। मैनेजमेंट इन आर्ट of knowing exactly what you want to do and then seeing that they do it in the best and economical way। पीटर एफ डरकर ने प्रबंधन को गतिशील और जीवनदायक तत्व मानते हुए कहा है, प्रबंधन प्रत्येक उपक्रम का गतिशील एवं जीवनदायक तत्व होता है। जेम्स एल हुंडी ने प्रबंधन को विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है। मैनेजमेंट इज principally an art of planning, organizing, coordinating, controlling the teachers and efforts of other person to realize a specific objective। इस प्रकार एक प्रबंधन प्रक्रिया है द्वारा प्रबंध मुख्य रूप से विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरों के प्रयत्न को नियोजित, समन्वित, प्रेरित तथा नियंत्रित करने का कार्य है। इस प्रकार प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है, गुणवत्ता बनाए रखने का प्रयत्न किया जाता है, गतिशील और जीवनदायक है। इन सबको प्राप्त करने के लिए मानवीय क्रियाओं को नियोजित करता है और उन्हें समन्वित करता है, प्रेरित एवं नियंत्रित करता है। शैक्षिक प्रबंधन, अर्थ एवं परिभाषा। एजुकेशनल मैनेजमेंट, मीनिंग एंड डेफिनेशन। शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ वर्तमान में एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन किया जाने लगा है। प्रबंधन का इसके विस्तार के कारण यह अन्य शाखाओं में बंट गया है। मानवीय प्रबंधन, वाणिज्यिक प्रबंधन, समय प्रबंधन, शिक्षा प्रबंधन। शिक्षा प्रबंधन के अंतर्गत मानवीय और भौतिक संसाधनों को सुव्यवस्थित करने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है और यह अध्ययन शैक्षिक संस्थानों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसाधनों को कैसे एकत्रित किया जाए तथा उनका अधिकतम उपयोग किस प्रकार संभव है। शैक्षिक संस्थानों का कच्चा माल मनुष्य है, जो उद्योगों के माल से भिन्न मनुष्य को नियोजित करना अत्यधिक संवेदनशील एवं धैर्य का कार्य है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शैक्षिक प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षा के आधारित निर्धारित उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं और ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता एवं योग्यता का पूर्ण रूप से प्रदर्शन कर सके। शैक्षिक प्रबंधन की परिभाषा। शैक्षिक प्रबंधन को विभिन्न विद्वानों द्वारा निरूपित किया गया है। जी टेरी पेज और जे बी थॉमसन के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन विद्यमान शैक्षिक संस्थाओं एवं प्रणाली के संगठन तथा प्रशासन का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक स्वरूप है। एजुकेशनल मैनेजमेंट इज द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट एंड सिस्टम। पाल मुनरो की मान्यता है कि विद्यालय प्रबंधन शैक्षिक संसाधनों का अंग है जो अनेक सिद्धांतों व विधियों का सम्मिश्रण है। ये मुख्य रूप से कक्षा, प्रक्रिया, तकनीकी से जुड़ा है। इस प्रकार शैक्षिक प्रबंधन स्पष्ट करता है कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। अतः यह एक विधि है जिसके प्रत्येक तथ्य स्पष्ट होता है कि अच्छे प्रबंधन का परिणाम यह होता है कि शिक्षा और समाज का एकीकरण हो जाता है। प्रबंधन को एक सामाजिक क्रिया के रूप में माना जा सकता है और क्रिया संगठन के कम से कम व्यय के नियोजन के लिए उत्तरदायी होती है। अतः हम कह सकते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन शिक्षा सिद्धांत का एक अंग है। यह शिक्षा का गतिशील पक्ष है जो शैक्षिक संस्थाओं से व्यवहार करता है। इसमें मानवीय संसाधन, बालक, अभिभावक, शिक्षक, अन्य कर्मचारी, विद्यालय, शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय
राज्य राष्ट्रीय स्तर पर तथा भौतिक संसाधन, धन, भवन, मैदान, उपकरण, अनुदेशीय सामग्री तथा अन्य विचार, कानून, नियम, शर्तें जो भी शैक्षिक प्रक्रिया में काम करते हैं, इन सबका एक सूत्र में काम करना ही शैक्षिक प्रबंधन कहलाता है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षा से जुड़े सभी तत्वों का समावेश है। इसमें विभिन्न योजनाएं, नीतियां और कार्य प्रणालियां सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त निर्देशन, निरीक्षण, पर्यवेक्षण और नियंत्रण, बजट बनाना तथा प्रतिवेदन तैयार करना आदि सभी बातों का समावेशन है। इस प्रकार शैक्षिक प्रबंधन मानवीय तत्व, शिक्षा, छात्र, निरीक्षण तथा अन्य कर्मचारी वर्ग तथा भौतिक तत्व, उनका समाधान ढूंढना, समाज और व्यक्ति के हित में योजना तैयार करना और दोनों में समन्वय स्थापित करना शैक्षिक प्रबंधन का कार्य है। इस प्रकार शैक्षिक प्रबंधन को नियोजित, नियंत्रित, बजट बनाना, विषय वार्षिक नियुक्ति, निर्देशन, समन्वयन, संगठन आदि कार्यों का क्रियान्वयन करना होता है। टेवर्थ एवं न्यूपोर्ट के द्वारा महोदय ने मैनेजमेंट फंक्शन एंड बिहेवियर, कर्मचारी, उपकरण, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, भवन आदि का इस प्रकार प्रबंधन करता है कि इनका अधिक सुपयोग किया जा सके तथा योग्यता के क्षमता अनुसार प्रत्येक कर्मचारी उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो। शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। शिक्षा का स्वरूप निर्धारण करने में किसी देश की शासन प्रणाली को महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह सत्य है कि प्रचलित शैक्षिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था का आधार होती है। जनतंत्र में शैक्षिक प्रणाली का सही रूप प्रस्तुत करने में शैक्षिक प्रबंधन मुख्य होता है। इसके आधार पर ही जनतांत्रिक मूल्य का प्राप्त किया जा सकता है। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए हम शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व को निम्नलिखित रूप में समझ सकते हैं। नंबर 1, शैक्षिक संस्था अथवा संगठन को सुदृढ़ बनाना, आवश्यक संसाधनों की पूर्ति करके संगठन का विकास करने एवं वित्तीय स्रोतों की जानकारी प्राप्त कर निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। संस्था के हितों के अनुरूप मानवीय व भौतिक संसाधनों की व्यवस्था करना, आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करके साधनों का अधिकतम उपयोग करने और साधनों को अपव्यय से बचाने में शैक्षिक प्रबंधन अति आवश्यक एवं अत्यंत महत्वपूर्ण है। संस्था अथवा संगठन के कार्य को आगे बढ़ाना, कर्मचारी से अपनी नीतियों एवं रीतियों से अधिक कार्य करने में तथा उनमें दृढ़ निश्चय, मनोबल, आत्मविश्वास एवं साहस बढ़ाने में शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इस कार्य को पूर्ति में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शैक्षिक प्रक्रिया को व्यक्ति एवं समाज के लिए हितकारी बनाना, बालक के व्यक्तित्व के विकास, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक आदि तथा शिक्षक पर नियंत्रण रखने के लिए शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से इसकी भूमिका का अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा से संबंधित योजना निर्माण करना, उन्हें क्रियान्वित के उनका मूल्यांकन करना, शिक्षा के अंतर्गत मूल्य, उद्देश्य एवं आदर्शों को प्राप्त करने तथा लोकतंत्र प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बदलती परिस्थितियों में शिक्षार्थियों और शिक्षा में समन्वय स्थापित करना, सभी को समान रूप से शिक्षा उपलब्ध कराना तथा शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण अधिकारों एवं शैक्षिक प्राचार्यों आदि को उचित निर्देशन देने के लिए शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से शैक्षिक समस्याओं के समाधान में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। विद्यालय में एक ऐसा वातावरण निर्मित करना जो मनोवैज्ञानिक हो, वातावरण आपसी तालमेल को बढ़ावा देने वाला हो, कार्यों को सुगम और सरल बनाने वाला हो, शिक्षा के सभी स्तरों प्राथमिक, उच्च और माध्यमिक में समन्वय स्थापित करने वाला हो। अतः ऐसा प्रबंधन जो शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने और न्यूनतम संसाधनों से अधिकतम परिणाम प्राप्त करने के लिए शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता है। इस दृष्टि में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः स्पष्ट है कि शैक्षिक प्रबंधन के द्वारा पाठ्यक्रम को उचित रूप में संचालित किया जा सकता है, नवीन शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर उसकी क्षमता और योग्यता का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है तथा अन्य विविध शैक्षिक कार्यों के लिए शैक्षिक प्रबंधनों की आवश्यकता है। इस दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इसके संदर्भ में केजी सैयदन का मत है, शैक्षिक प्रबंधन का संबंध केवल फाइल, कार्यप्रणाली और तकनीकी से नहीं है, वह शिक्षा संबंधी विचारधारा तथा परीक्षित वैज्ञानिक ज्ञान के बीच एक सफल सजीव पुल का कार्य करती है तथा साथ ही समस्याओं तथा उनका समाधान का भी हल ढूंढता है।